हेलो दोस्तों, एक ऐसा हॉरर इंसिडेंट जिनके साथ हुआ वो उनको अभी तक बिलीव नहीं है कि ये सपना था या फिर हकीकत। तो दोस्तों, मैं ऋतिक आर्य लेके हम आपके लिए फिर से एक हॉरर स्टोरी। अगर आपको स्टोरीज पसंद आ रही है तो दोस्तों लाइक करो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो, अपने साथ साथ दोस्तों को भी भेजो। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। एक बार एक फैमिली गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए जयपुर जाने का प्लान करते हैं। फैमिली का मेल इंचार्ज था, उसके जो बच्चे थे वो उसको कहते हैं, पापा हमको ले चलो, नानी के घर जाना हमने जयपुर, वहाँ पर एंजॉय करेंगे, थोड़ा बहुत अपना मस्त घूम घाम के आएंगे गर्मियों की छुट्टियों से। तो वो लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वो जहाँ पर जा रहे होते जयपुर के रास्ते में जाते हुए कोई इशू नहीं आया उनको, मज़े से गए, हंसते गाते खेलते पूरी फैमिली। बस में सफ़र करना सही समझा उन्होंने और बस में चले गए। जब ये जयपुर जाते हैं, जयपुर में जाने के बाद वहाँ से जब उनका घूम फिर के मन भर जाता है तो उसकी फैमिली का प्लान बनता है कि हम सारे के सारे अजमेर शरीफ चलते हैं। तो अजमेर शरीफ जाने के लिए सबके सब तैयार हो जाते हैं। वहाँ से एक बस पकड़ते हैं और असली कहानी अब यहाँ से शुरू होती है। वो लोग जब बस में बैठे थे उनको ये नहीं पता था कि उनके साथ आगे क्या क्या होने वाला है। तो वो सारे के सारे बस में बैठ जाते हैं। जैसे ही वो बस में से निकलते हैं और बस में अच्छा खासा उनका सफ़र चल रहा था, बाहर के नज़ारों को देखते हुए अच्छा खासा एंजॉय करते हुए वो लोग वहाँ से निकलते हैं और बस में आराम से बस चला रहा था। लेकिन जैसे ही 7 बजे और एक जंगल के रास्ते से बस गुजरने लगी, बस वाले ने बस की रेस में पैर इस तरीके से रखा कि बस भागने लग गई 100 से ऊपर। अब बस बहुत स्पीड से भाग रही है तो लोग उसको बोल भी रहे हैं, भाई कम कर दे, धीरे कर ले, कहाँ लेके जा रहा है। पर वहाँ पर लोग, उस बस वाला किसी की नहीं मानता। बस वाला कहता है, मेरे को पता है, मेरी बस है, मुझे चलाने दो, कोई इशू मत करो। भाई साहब, पर बस वाले ने किसी की नहीं सुनी और बस भगा रहा है। अब क्या होता है कि बस वाला सब लोगों को बताना नहीं चाहता था, पर जब लोगों ने उसको फोर्स करना शुरू करा, सब उसको कहने लगे कि बस धीरे करो, रोको, हम ही यहीं उतार दो, हम जाना चाहते हैं। तो बस वाला किसी को नहीं बताना चाहता था, पर जब लोगों ने इतना फोर्स करा, बस वाले को एक बात बतानी पड़ जाती है उन्हें कि ये जो जगह है, ये श्रापित जगह है, यहाँ भूत प्रेत के बहुत किस्से होते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर हल्की सी भी चूक करी तो हम में से कोई भी सेफ नहीं है। ये रास्ता गुजर जाना तो उसके बाद मैं धीरे ही चलाऊंगा। अब यहाँ पर सबके सब डर के मारे बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर बस चलते अचानक से बस वाला एकदम से ब्रेक मारता है। जब वो बाहर जाके देखते हैं तो बस के टायर फट चुका था। एक नहीं, 2 टायर फट चुके थे। अब बस वाले के पास स्टेफनी भी अगर होगी तो एक ही टायर की होगी, वहाँ पर 2 टायर फटने की वजह से बस वाला वहाँ पर फंस चुका था। अब यहाँ पर सबके दिल में डर, क्योंकि घना काला अंधेरा, जंगल का रास्ता और साथ ही साथ वहाँ से कोई एक गाड़ी भी नहीं गुजर रही। बस तो दूर की बात, वहाँ पर से कोई गाड़ी भी नहीं गुजर रही। अब यहाँ पर ये सारे के सारे वेट कर रहे होते हैं। अब ये जैसे ही वेट करते हैं, देखते हैं 10-15 मिनट बीते, आधा घंटा बीत गया, 1 घंटा बीत गया, पर कोई गाड़ी नहीं आ रही। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पर हम आसपास कहीं देखते हैं कि हमें कहीं रुकने की जगह मिल जाए। अब वो सारे के सारे को लेकर बस वाला क्या करता है, उन सबको लेके जाता है अपने साथ। अब बस वाला उन सबको लेके जाता है। अब वो जब जाते उनको बहुत बड़ी हवेली दिखती है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी हवेली। अब उस हवेली का गेट खटखटाता है ड्राइवर। जैसे ही ड्राइवर गेट खटखटाता है तो एक बहुत बुजुर्ग बुढ़िया निकल के बाहर आती है। वो उनसे पूछती है कि हाँ जी क्या काम है। तो बस वाला उनको बताता है कि जी हम सारे फंस चुके हैं, हमारी बस का जो टायर है वो फट चुका है, अब हम लोग यहाँ से जा भी नहीं सकते, हम बस आज रात का आसरा चाहते हैं आपके पास। अंदर से एक बूढ़ा आदमी निकल के आता है। वो कहता है जी ये हवेली इसीलिए है कि यहाँ पर लोग आकर स्टे कर सके। अब क्या करता है कि वो उन सबको लेकर हवेली के अंदर ले जाता। अब जो बूढ़ा था उसका नाम था सुमेर सिंह, उसकी वाइफ का नाम था रानी। अब सुमेर सिंह उनको बताता है कि देखो, जो भी खाना पीना घूमना फिरना तुमने है वो अभी कराओ, नहीं तो 12 बजे के बाद अगर कुछ भी इशू होता है, मतलब कुछ तुम वॉशरूम जाना है, कुछ भी करना है, तो तुम जा नहीं सकते, 12 बजे के बाद अंदर ही रहना। तो सारे शॉक्ड रह जाते, भैया ऐसे क्यों बोल रहे, 12 बजे के बाद बाहर नहीं आना। तो वो बताते कि ये जगह श्रापित है, यहाँ पर रोज़ रात 12 बजे एक शैतान घूमता है, अगर उसके हाथ में तुम चले गए तो तुम्हारी जिम्मेदारी हमारी नहीं है कि तुम बच पाओगे। यहाँ पर खिड़की दरवाजे सब बंद हो जाते हैं। तो जैसे कि सुमेर सिंह ने बताया था उस हिसाब से इन सब ने क्या करा, अपने वॉशरूम जो भी सामान काम था इनका, बाहर का काम सारा निपटा कर कमरे के अंदर सोने आ गए। अब ये सोने आए और जैसे ही ये सोते हैं वहाँ पर, इतने में ये सारे के सारे सो रहे थे कि कंडक्टर को लगती है सिगरेट पीने की तलब। तो कंडक्टर उठता है, कंडक्टर बोलता है कि इनसे सब कुछ नहीं होता,
मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरे को कोई रोकना मत। तो कंडक्टर बाहर जाता है। जैसे ही वो बाहर जाके दरवाज़ा बंद करता है, अचानक से कंडक्टर के चिल्लाने की आवाज़ आ जाती है, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़। कंडक्टर बहुत ज़ोरों से चिल्ला रहा है, जैसे कोई उसका शरीर लोंच रहा हो, फाड़ रहा हो उसका शरीर। अब यहाँ पर भाई सारे के सारे, अब ये सोचो जब बाहर इतनी ज़ोरों से आवाज़ आ रही है और इतनी तगड़े तरीके से रोने की आवाज़ आ रही है, तो अंदर वालों की क्या कंडीशन होगी। अब पूरे तरीके से डर का माहौल बन चुका था। कंडक्टर चिल्ला रहा है, मुझे बचाओ मुझे बचाओ, मुझे मार देगा ये। पर यहाँ पर से 2-3 बंदे तैयार भी होते हैं कि चलो हम निकाल के लाते हैं उसको। सुमेर सिंह वही रोक देते हैं, कहते नहीं, अगर तुम बाहर गए तो तुम भी मारे जाओगे। तो अपनी जान की चिंता करते हुए उस कंडक्टर को बचाने कोई भी नहीं गया। वो सब के सब उसकी चीखें सुनते रहे जब तक कि उस कंडक्टर की जान नहीं निकल गई। अब ये सारे के सारे सो जाते, नींद तो नहीं आ रही थी, पर एक टाइम के बाद ऐसा होता है कि उनको नींद आने लग जाती है, वो सारे सो जाते हैं। जैसे ही वो सो के उठते हैं तो वो देख रहे हैं कि वो कोई किले में नहीं लेटे हुए, किसी तरीके के हॉल में, किसी भी तरीके के मतलब हवेली में नहीं लेटे हुए वो लोग। वो ये देखते हैं कि वो रेत में लेटे हुए। अब जब देखा उन्होंने कि रात को हवेली में थे, सुबह सुबह रेत में कैसे आए। जैसे ही वो रेत से उठकर सामने की तरफ देखते हैं तो सामने उनको 2 समाधियाँ दिखती है। एक का नाम था सुमेर सिंह, एक का नाम था रानी। उन दोनों की समाधियों को देखकर यहाँ पर ये सारी पब्लिक कंफ्यूज थी। इनकी ये नहीं समझ में आया कि ये हुआ तो हुआ क्या हमारे साथ। पूरी रात भर हम लोग एक हवेली में रहे, सुबह उठे तो हम एक रेगिस्तान में पड़े और सामने देख रहे जो हमारी केयरिंग कर रहे थे, केयर टेकिंग मतलब जो हवेली के मालिक थे, वो सामने उनकी समाधियाँ पड़ी है। तो ये सारे के सारे इसी कन्फ्यूजन को सोचते सोचते वापस बस की तरफ जाते हैं। तो ये देखते हैं बस के दोनों टायर ठीक है, और बस के दोनों टायर ठीक देखने के बाद यहाँ पर ये लोग खुश हो जाते हैं कि चलो यहाँ से निकले तो सही हम लोग। जैसे ये लोग बस में चढ़ने की कोशिश करते हैं, जैसे ही बस का दरवाज़ा खोलते हैं, बस का दरवाज़ा खुलते ही सामने देखते हैं कि कंडक्टर की लाश पड़ी हुई है, जिसका शरीर बहुत बुरे तरीके से खून से लथपथ हो रखा है। उसको लोचा हुआ है, जगह जगह से उसका मांस लोचा हुआ है, उसको बड़े बड़े नाखून लगे हुए हैं। अब उस कंडक्टर को लेकर वहाँ से जल्दी एम्बुलेंस बुलाई गई, एम्बुलेंस में उस कंडक्टर को भेजा गया। उसके बाद इन सब ने अपना सफ़र आगे तय करा। उसके बाद ये जो लोग भी आज तक घर गए, घर के बाद उनके दिमाग में वही चीज़, आज तक इनमें से भी कोई, जितने लोग बस में थे उनमें से कोई भी अभी तक समझ नहीं पाया कि उस दिन हुआ तो हुआ क्या हमारे साथ। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, साथ ही साथ कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसी लगी, और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। ओके दोस्तों, बाय।